अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है। इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी और इसका ये किलियम जाप है और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं। यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे। उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। इस प्रथम मंत्र में अब 2 मंत्र और जोड़े हैं दाता ने। अब कंप्लीट कोर्स था। अब बताना था, ये थे 5 नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको 5 नाम दिए थे परमात्मा ने। कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये 2 मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे और वो ये 5 नाम थे। आगे चल के 6ठी पीढ़ी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो 6ठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया, उस महंत को, कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम काहे के मोक्ष हो गए। तो वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है 5 नामों की, कि ये मंत्र जो हैं अजर हैं, अमर हैं, अमी हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का। वो पूरी आरती गोटली वो करने लगे, लेब के कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था 6ठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूत से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहाँ खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी 5 नाम की भी नहीं रहेगी। अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने। देखिएगा, अब पहले नीचे यहाँ तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र 3 और बताएंगे। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहिब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखा है। देखिएगा, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। अब वो परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र हैं, जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको। देखिएगा, ये है ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम, मूल चक्कर गणेश वासा है और रक्त वर्ण जानिए किलियम जाप कुलीन तज, किलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। आप देखिएगा, फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहाँ सावित्री ब्रह्म आ रहे हैं और ओम नाम जपत हंसा, जपंत हंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संग वास है और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो और जानत बिरला दास है, एक आधा जाने सारे रहस्य को। हृदय कमल माँ देव देव सती पार्वती संग है और सोहम जाप जपन हंसा ज्ञान योग भल रंग है।
कंठ कमल में बसे विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, लील चक्र मदकाल कर्म आवदम को फांसी। अब यहाँ आकर गरीबदास जी ने जानबूझ कर यू अधूरा छोड़ दिया और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट ज्यों का त्यों मंत्र लिखा, यू 7 मंत्र लिखे उस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे और ये इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खगड़ बोले हमारे यहाँ आक्कल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो, कति नहीं सुने। अरे एक बार उसको कहते हुर्र, वो यूं देखेगा और मनमाने भाग ले उस तरफ। तो भैंसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से, हमने नीचे से कोई लेना देना नहीं। जाने इनके घर का राज है। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा के चला जा, वहां जाने से पहले कलजा पाटेगा तुम्हारा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और फिर वीजा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहाँ तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के 5 नाम हैं, जो बीच के 5 नाम हैं, प्रथम और लास्ट को छोड़कर जो 7 नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम। जब आप यहाँ से चलोगे इस दास के रूप में, आप जब यहाँ से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहाँ आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चल, इधर चल 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मोड़। तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहां इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरुजी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत, वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत है ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मांडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों, सत्य और तत्।